हो गया। इमेजिन करो कि एक राज्य जहां एक नेता 10 साल तक अनबीटेबल रहा, जहां पोजीशन बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल होता रहा, लेकिन फिर 2026 में सब कुछ बदल गया। वेस्ट बंगाल जहां कभी ममता बनर्जी की किला हुआ करती थी, मजबूत थी, वही उसकी किला ढह गई। क्या यह सिर्फ चुनावी हार है या एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जीत है नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी की? आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे टीएमसी वर्सेस बीजेपी की असली कहानी, जो आपको बताएगी इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वेस्ट बंगाल जहां एक समय था जब यहां सिर्फ एक ही नाम चलता था, दीदी, मतलब ममता बनर्जी। 2011 में लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सरकार को गिरा कर एक नया इतिहास बनाया। उसके बाद 2016 आया, 2021 आया, हर बार जीत हुई। उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हर मजबूत किले में एक कमजोरी होती है, एक छेद होता है। शुरुआत में बीजेपी वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन 2019 लोकसभा में बीजेपी ने शॉक दे दिया। सीट्स बढ़ी, वोट शेयर्स बढ़े, और सबसे बड़ा बदलाव, नैरेटिव चेंज हो गया। नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप ने वेस्ट बंगाल को सीरियसली लेना शुरू किया। स्ट्रेटजी चेंजेस हुई, स्ट्रॉन्ग कैडेट बिल्ड किया गया, रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ, लोकल लीडर्स ध्यानाधर ज्वाइन करने लगा, डिजिटल प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, ग्राउंड रिलीज शुरू होगी, और धीरे धीरे टीएमसी का मोनोपोली टूटने लगा। सो वेयर डिड द टीएमसी गो रॉन्ग? अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बीजेपी की ताकत से टीएमसी हारी? जी नहीं, आंसर है नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरनल मिस्टेक्स, करप्शन, एलिगेशंस, लोकल लेवल वायलेंस, एंटी इनकम्बेंसी, लीडरशिप फेल्योर। लोगों के लिए एक फीलिंग्स बनने लगी कि चेंज चाहिए, और ये पॉलिटिकल का गोल्डन रूल है। जब जनता चेंज चाहती है तो सबसे बड़ी मजबूत सरकार भी जाती है। और फिर आया 2026 का सुनामी, रिजल्ट्स, और धीरे धीरे ट्रेंड स्टार्ट हो गया। टीएमसी हार गई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती, 206 सीट से बीजेपी जीती। पूरे देश में शौक है, ममता बनर्जी अपना फोर्ट्रेस पे हार चुकी, अपने किले में हार चुकी। क्या ये टेम्पररी सेटबैक है? सिर्फ वेस्ट बंगाल की कहानी नहीं है, यह एक मैसेज है पूरे इंडिया के लिए। कोई भी लीडर परमानेंट नहीं है, ग्राउंड कनेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव बदलते ही पॉलिटिक्स बदल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया के पॉलिटिक्स अब हाइपर कंपिटिटिव हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी वापस करेगी, या बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी? क्या ये जीत नरेंद्र मोदी के 2029 के मास्टर प्लान का हिस्सा है? आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से वेस्ट बंगाल में आगे क्या होगा। अगर आपको ऐसे डीप राजनीतिक एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, ट्रूथ डिकोड होता है। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां रहे अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।